एक बार मैं बहुत दिन पहले, मैं पहले शिविर लेता था बिहार में, हर एक जगह जाके, गांव गांव जाके। एक जगह रुकता ही नहीं था, मैं कभी रुका नहीं एक जगह। तो एक बार मैंने बच्चों का 7 दिन का शिविर लिया, छोटे बच्चों का, कंटिन्यू 7 दिन का। तो उस 7 दिन के शिविर में बच्चों में इतना बदलाव हुआ कि जब बच्चे घर में जाते थे तो सवेरे उठ के खुद पानी निकालते थे ठंडे पानी से, फिर स्वयं ब्रश, टॉवेल, अंडरवेयर सबका खुद का लेकर के स्वयं ब्रश करके नहा के बिल्कुल रेडी हो जाते थे। उनके माँ बाप को बड़ा आश्चर्य लगा कि बोले आज तक उसको अंडरवेयर देना पड़ता था, टॉवेल देना पड़ता, लो नहाओ, ब्रश करो, उसके पीछे घूमना पड़ता था बोले बच्चों के। आज छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों से सब काम कर रहे हैं, नहा रहे, एकदम रेडी हो रहे हैं। तो ये जो प्रशिक्षण का जो भाग है, प्रभाव है कि उन्होंने उसको अंगीकार किया, उसने स्वीकारा, उसको कहते हैं सम्यक समाधि। जो समाधि और सम्यक समाधि में जो फर्क है वो ये है कि जो कंप्लीट बदलाव होना है। मगर जैसे एक बार वहीं उसी बिहार में मैंने शिविर लिया था, महिलाओं का शिविर लिया था। उसमें बच्चे नहीं थे, बड़े लोगों का, महिलाओं का शिविर लिया था। तो वो जो वरोरा का विहार है, वो विहार है, उसमें ज्यादातर फॉलोअर्स वहाँ के भिक्षु के हैं। जो वरोरा साइड में भिक्षु आते हैं उनके ज्यादातर फॉलोअर्स है। लेकिन मैं शिविर लिया वहां पर, शिविर लिया तो एक जन की शादी हो गई थी और उसको 4-5 बेटे थे, तो सबकी शादी हो गई थी। छोटे बेटे की भी शादी हो गई थी, ज़्यादा दिन नहीं हुए। उसकी मिसेस मेरे शिविर में बैठी और मैंने जो धम्म का प्रशिक्षण दिया शिविर में, तो उसमें एक देहात की लड़की, और वो भी लड़का कम पढ़ा लिखा, लेकिन उसने उसमें इतना बदलाव आ गया कि वो लड़की अब उसके सास हर भिक्षु का सम्मान करना, बिहार में रहना, वंदना सवेरे शाम, विपස්සना करना, सवेरे शाम वंदना करना, पूरे भिक्षु के पीछे लगे थे वो लड़की को मेरी बात पसंद आई कि तुम पूजा कर्मकांड किसी भिक्षु के पीछे रह के कुछ फायदा नहीं, खुद की तरक्की खुद करो। जब तक हम स्वयं को समझते नहीं, खुद को नहीं पहचानते, हम दूसरे के भरोसे कब तक रहेंगे। और हमें दूसरा आदमी तो कुछ सिखा नहीं रहा, दूसरा आदमी सिर्फ अंधश्रद्धा में तुमको रखने की कोशिश कर रहा है कि मैं आऊं, ये लोग मेरे पैर छुएंगे, मेरे पैर पड़ेंगे और फिर दान का पुण्य प्राप्त करेंगे। दान को भी हमने पुण्य में ही लगा दिया, जितना दान देंगे उतना पुण्य। और पुण्य और पाप कहां से आए? जिसकी इच्छा होगी, जैसे होगी, वो उतना दान देगा। पुण्य पाप का क्या फर्क है? अगर तुम्हारे पास 10 लाख रुपए तुम्हारे पास है, अब तुमने पुण्य प्राप्त होता करके 10 लाख मेरे को दे दिए,
ज्यादा पुण्य प्राप्त होना चाहिए। 10 लाख तुम्हारे पास थे, फिर तुम घर कैसे चलाओगे, आगे बिजनेस कैसे कराओगे, आगे बच्चों की पढ़ाई कैसे करेंगे, तुम्हारा जीवन कैसा बर्बाद आगे बढ़ेगा। मुझे तो पुण्य हो गया, तुम्हारा पुण्य मुझे दे दे पैसे, तुम्हारे घर में क्या होगा? सही में पुण्य का काम हो गया क्या गलत काम हो गया? बताओ। हाँ, गलत हो गया ना? कहाँ गया पुण्य? फिर तुम्हारा घर चलने को ना, मुझे तुमने अपने घर के तो पूरे पैसे, तो मेरे पुण्य प्रताप से, तुम्हारे पुण्य प्रताप से तुम्हारा घर चलने को ना, और 20 लाख रुपए आने को ना, डबल आने को ना। लेकिन यहाँ पे तुम्हारे खाने का कोई इंतजाम नहीं है, बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, तो सही में पुण्य हो गया क्या वो? ये जो पुण्य स्वर्ग नरक ये जो बातें हैं हमारे दिमाग में डाल दी गई है, इसलिए हमें स्वयं की तरक्की स्वयं करना है। मैं उसको बोला कि पाप पुण्य कुछ नहीं, दान देने से पुण्य होता है, सवेरे उठ के गाथा बोलने से पुण्य होता है। पुण्य प्राप्त कुछ भी नहीं है, पुण्य भी नहीं और पाप भी नहीं, पुण्य भी नहीं और पाप भी नहीं। तुम्हारे कर्मों का परिणाम तुमको ही भोगना पड़ेगा। तुम जैसे कर्म करोगे उस तरह से तुम्हारे घर में वातावरण निर्माण होगा। तो तुमको खुद को तैयार होना है, खुद को मजबूत होना है। तो मैंने उसको इस तरह से बताया, तो वो अपनी सास से दूसरे से वो एकदम वहीं झगड़ा करने लगे। तो गलत बताते बोले, बंटी जी बोले मेरे को इतने सवाल जवाब वो लड़की ने किया कि उसकी सास चिल्ला रही थी, यार बंटी जी को क्यों परेशान करती, इतने सवाल जवाब क्यों करती। मैं बोला करने दो, कर, उसके मन में इच्छा है तो करने दो। मैं अभी देखा, मैंने अभी वर्षा समाप्ति के लिए बड़ौदा गया था मैं, और वहां पर देखा तो जो लड़का पूरे भिक्षु के पीछे घूमता था, मैं उसको बोला तो भिक्षु के पीछे घूम रहा, भिक्षु बन जाए, कम से कम कमाई तो हो जाएगी तेरी, पीछे घूमने से क्या फायदा? चीवर लेगा तो कम से कम दान वान मिलते जाएगा, तो अपनी जिंदगी तो आज भिक्षु के पास में, हर एक भिक्षु के पास में कम से कम 1 लाख रुपए के ऊपर है, ज्यादा है लेकिन कम है। कम से कम तुम जैसा चीवर पहनते हो वैसा 1-2 साल के बाद में 1 लाख रुपए मिल जाए। तो ये भिक्षु के पीछे घूम रहा है, वो भिक्षु के पीछे घूम रहा है, वो हर एक भिक्षु के पीछे घूमता, जितने भी वो विहार में आते थे हर एक भिक्षु के पीछे घूमता था, उनका ये करना वो करना। तू सोच रहा है लेकिन वो पुण्य काम नहीं है, तू खुद के लिए कुछ कर। तो उसको नहीं समझ में बात नहीं आती थी उसकी, क्योंकि उसके माँ का असर था, उसके दिमाग में माँ का असर हुआ। माँ वही बोल रही थी भिक्षु को ही सेवा करना चाहिए, भिक्षु के पीछे जाना चाहिए, सवेरे ध्यान करना, विपस्सना करना। तो खुद का भला नहीं सोचता है। तो फिर उसके मिसेस के दिमाग में वो बात आई मेरी, और मैं गया तो देखा उसने ट्रक लिया, एक गाड़ी लिया अपने पैसे से, वो लड़के ने गाड़ी लिया, ट्रक चल रहा है, एक 4 व्हीलर ट्रैवल करके चल रही है, एक बड़ा ऑफिस बनाया, ऑफिस में वो 2-4 लोगों को ये करके काम कर रहा, वो भी कमाई हो रही है। तो उसको पूछा कि ये तेरे में इतना बदलाव कैसा हुआ, तू तो भिक्षु के पीछे घूमता था। नहीं बोले अभी नहीं घूमता, बोले मैं। तो बदलाव कैसा? बोले मेरे मिसेस ने मेरे को बदलाया। और उसके साथ में बोले बंटी जी बोले
ये मेरी छोटी बहू है, बहुत चालाक है, बोले उसने मेरे लड़के का जीवन सुधारा। बोले नहीं तो मेरा लड़का कोई काम का नहीं था। वो लड़की के वजह से एक ट्रक लिया उसने, एक 4 व्हीलर गाड़ी लिया, एक ऑफिस ओपन किया, 4-5 लोग उसके ऑफिस में काम करते रहते, लोगों के फॉर्म भरना, जेरास करना, ये करना, नौकरी कितना, बिजनेस में एकदम आगे बढ़ गया। तो हमें ये सोचना है कि जहां पे विकास होता है, प्रगति होती है, तो हमारे खुद हम आगे बढ़ सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। ये भावना हमारे में निर्माण होना चाहिए। जो हम पाप पुण्य स्वर्ग नरक की बातें लेके बैठे हैं, वो सब गलत है। अब जो चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन जो हम सामाजिक संघ बनाना चाहते हैं, सामाजिक समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये पूजा अर्चा कर्मकांड से या किसी को दान देने से नहीं होगा। तो हमें अपने परिवार को मजबूत करना है, अपने परिवार के हर सदस्य को मजबूत करना है, अपने आप को मजबूत करना है और आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए जो है चरित्र अपना अच्छा रखना है। दूसरा जो विचार है वो धम्म के विचार। धम्म एक विचार है, धम्म ये पूजा अर्चा नहीं है। देखो हमको जिस तरह से बताया जाता है वो पूरी तरह से अलग बताया जा रहा है, जो सही में वास्तव में नहीं है। धम्म ऐसा विचार है कि जो धम्म की आवश्यकता इसलिए है कि हमें संघ मजबूत करना है। धम्म इसलिए तथागत बुद्ध ने दिया कि तुम्हें संघ को मजबूत करना है। इसलिए हमारी जवाबदारी क्या है? हमारी जवाबदारी बुद्ध ने 3 वाक्य में बताया। बुद्ध ने कितना अच्छा संदेश दिया कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। तुम्हें मेरे जैसा चरित्र निर्माण करना है। उन्होंने अपने चरित्र जैसे भिक्खु का चरित्र निर्माण किया था। भिक्खु एक समाज के सामने एक रोल मॉडल करके जाता था। बुद्ध ने जो विचारधारा दी, वो विचारधारा जो अष्टांगिक मार्ग की विचारधारा थी, सम्यक विचारधारा थी, उस विचारधारा को समझ करके हमारा काम क्या है कि धम्म की विचारधारा समझ करके कर्मकांड करना नहीं है। हम धम्म इस तरह से भारत में इस्टेब्लिश कर रहे हैं, धम्म भारत में इस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं कि धम्म में ज्यादा से ज्यादा पूजा अर्चा कैसे की जाती है, कैसे ये अंधश्रद्धा फैलाई जाए। वो अंधश्रद्धा तो नहीं समझते वो लोग, अपन बोलते अंधश्रद्धा, लेकिन वो तो श्रद्धा होना चाहिए। बुद्ध पे श्रद्धा होना चाहिए, धम्म पे श्रद्धा होना चाहिए, भिक्षु से श्रद्धा होना चाहिए, विहार पे श्रद्धा होना चाहिए। वो श्रद्धा की बात करते हैं। लेकिन हमें धम्म इसलिए दिया तथागत बुद्ध ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म इसलिए दिया कि आप मानव का संघ निर्माण करो। संघ को शरण जाते हैं क्या? इसका मतलब है तुम्हारा धम्म अगर संघ निर्माण नहीं करता है, तुम्हारी विचारधारा अगर संघ मजबूत नहीं करती है, तो वो विचारधारा कोई काम की नहीं है, वो धम्म ही काम का नहीं। अगर मनुष्य को नहीं जोड़ पाते, सिर्फ पूजा कर्मकांडों में रहते हो, तो संघ कहां से आएगा?
संग कहां से आएगा? तो हमें इस बारे में समझने की आवश्यकता है कि हमारे सामने टारगेट है चरित्र का, हमारे सामने टारगेट है वो धम्म का, जो धम्म संगठित होकर के समाज के दुख समस्या दूर करता है, समाज का संघ बनाता है, सामाजिक संघ मजबूत करता है, वो विचार यानी धम्म, और वो कार्य यानी सामाजिक संघ मजबूत करना। वो धम्म का कार्य क्या है? सामाजिक संघ को मजबूत करना। ये रियल में वास्तविकता में संघ है। तुम चिंतन इसलिए करो कि मेरा घर में संघ मजबूत हो। कौन से टाइप से मजबूत करो? मेरा पति ये विचार का है, उसको अपने विचारों में लाना है। मेरा लड़का वो विचार का है, उसको मेरे विचार में लाना है। हर एक को संघ मजबूत करने के लिए धम्म की आवश्यकता है। धम्म यानी वही है, धम्म यानी वो विचार है जो संघ को मजबूत कर सके। धम्म वो विचार है जो संघ को मजबूत कर सके, मनुष्य के मन को परिवर्तन कर सके, मनुष्य के स्वभाव को परिवर्तन कर सके, मनुष्य के आचरण को परिवर्तन करके एक संगठित समाज निर्माण करने के लिए धम्म की आवश्यकता होती है। धम्म की आवश्यकता पूजा अर्चा कर्मकांड के लिए नहीं होती। इसीलिए ना बाबा साहब ने धम्म दिया, ना बुद्ध ने धम्म दिया। बुद्ध ने भी बोला संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध ने कहीं नहीं बोला कि कर्मण करना, संघं शरणं जी के कर्म करना ये धर्म का काम है, ये कहीं नहीं लिखी। बुद्ध ने नहीं बोला ये कर्मकांड करने से धम्म आगे बढ़ता है, मूर्ति पूजा करने से धम्म आगे बढ़ता है। ये बुद्ध बोल सकता है क्या? क्योंकि बुद्ध के समय मूर्ति नहीं थी। बुद्ध बोल सकता है जब मूर्ति नहीं थी। तो हमें ये तीन बात बुद्ध धम्म और संघ, हमें खुद का धम्म तैयार करना है। मॉडर्न युग में बुद्ध ने तो बताया, बुद्ध ने जो धम्म सिखाया ओनली इट इज पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स है, एक आधार तत्व है। बुद्ध ने जो हमें धम्म दिया है वो हमें आधार तत्व सिखाया है, सिर्फ प्रिंसिपल सिखाया है, कुछ तत्व सिखाया है। उस प्रिंसिपल को, उस धम्म के आधार तत्व को वर्तमान स्थिति में अपने तरीके से हमें अपने जीवन में लागू करना है। वर्तमान स्थिति में अपने तरीके से लागू करना है। जैसे तथागत बुद्ध ने कहा कि सम्यक वाचा होना चाहिए, तो कैसी वाचा बोली जाए जिससे संघ निर्माण हो सकता है, ये अपने को फिक्स करना है। अभी हम मराठी भाषा बोलते तो मराठी में बोलना है। बुद्ध के समय मागधी भाषा थी, पाली भाषा थी, तो पाली भाषा में बोलते थे। जब फॉरेन में जाएंगे तो इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। जहां की भाषा, आप कर्नाटक में जाएगा तो कन्नड़ भाषा बोलना पड़ेगा, मद्रास में जाओगे तो मलयालम भाषा बोलना पड़ेगा। तो बुद्ध ने सिर्फ एक दिया वाक्य कि सम्यक वाचा होना चाहिए। इट इज द पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स है, ये एक आधार तत्व है सम्यक वाचा। लेकिन उस आधार तत्व को कैसे अपने जीवन में कौन से समय, किस समय कैसा लागू करना, ये आपको फेस करना है, आपको समझना है। उसका नाम है धम्म। धम्म परिवर्तनवादी है। उस समय जो बुद्ध के समय था, उस परिस्थिति के अनुसार उस समय का धम्म था।
सम्राट अशोक के समय उस परिस्थिति के अनुसार उस तरीके से धम्म का पालन होता था, और बाबा साहब आम्बेडकर के समय उस परिस्थिति के अनुसार हमें उस धम्म को पालन करना पड़ेगा। पालन तो हम धम्म को ही कर रहे हैं, लेकिन परिस्थिति के अनुसार तुमको अपने आचरण में, स्वभाव में बदलाव करना पड़ेगा। आदमी तो वही रहता है, लेकिन उसके तो बचपन की हरकतें करता है, युवा होता है तो युवक जैसा काम करता है, विवाहित होता है तो विवाहित जैसा काम करना पड़ता है, जब बुढ़ापा आ जाता है तो बुढ़ापे जैसा काम करना। आदमी वही है, उसका ना नाम बदला ना उसका काम बदला, वो परिस्थिति के अनुसार आदमी वही है, लेकिन आदमी की जैसी अवस्था बदलती है उस अवस्था के अनुसार उसको आचरण करना पड़ेगा। मैं अभी बोलूंगा कि मैं जवान आदमी जैसा काम करूंगा तो होगा क्या मेरे से? क्योंकि मैं अभी उम्र के हिसाब से मुझे जो काम करना है वो उस परिस्थिति में काम करना है। धम्म का तो पालन करना ही है, बच्चे को भी धम्म का पालन करना है, युवा को भी धम्म का पालन करना है, विवाहित को भी धम्म का पालन करना है, स्त्री को भी पालन करना है, पुरुष को भी धम्म का पालन करना है। लेकिन जैसी परिस्थिति सामने आती है उस परिस्थिति में बदलाव लाने के लिए धम्म में हमें उस तरीके से काम करना है, परिस्थिति के अनुसार। आज हमारा पूरा जो काम है पूरा उल्टा हो रहा है, काम पूरा उल्टा हो रहा है। अब 28 बुद्ध है, 28 बुद्ध हो गए, तो 28 बुद्ध के चेहरे तो अलग अलग होंगे कि नहीं? क्या 28 बुद्ध के चेहरे एक ही है? जब तुम 28 बुद्ध लाए तो सभी बुद्ध का चेहरा एक ही था, अलग चेहरे थे क्या? तो एक ही बुद्ध 28 बुद्ध है, लेकिन 28 प्रकार के बुद्ध नहीं है, उनके चेहरे अलग थे। 28 बुद्ध थे तो उनके चेहरे अलग थे, उनके कार्य अलग था। तो हमें ये परिवर्तन लाना है और धम्म को परिवर्तन कर आवश्यकता है। जब तुम धम्म में परिवर्तन लाओगे तभी तुम आगे बढ़ सकेंगे। तो इसलिए हमें जो संघ बनाना है वो समाज को, सामाजिक संघ को मजबूत करने के लिए धम्म की आवश्यकता है, और धम्म का काम हमें उसी पद्धति से करना है। किसी को मन में कोई सवाल है?